बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले। A few moments later. It was at this moment that he knew. He fucked up. क्या आप अक्सर ही कुछ ज़्यादा खा लेते हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी लोग ये जानते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही खाते हैं, लेकिन फिर भी ये आदत नहीं छूटती। हमें ये पता होता है कि 3 रोटी काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी हम चौथी रोटी भी खा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। एक तो खाना खाते ही जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है वो, और दूसरा जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा मशक्क़त करनी पड़ती है। ज़्यादातर तो हमारी बॉडी ये एक्स्ट्रा फूड से न्यूट्रिशन तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो एक एक्स्ट्रा रोटी हर बार हमारी बॉडी में बीमारियों का कारण बन जाती है। पेट की चर्बी, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, आलस, हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज, कुछ भी ले लो। लेकिन बस अब और नहीं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ओवर ईटिंग की हैबिट से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए 5 असरदार तरीके। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। आयुर्वेद कहता है कि हम एक बार में 1 अंजलि भर ही खाना खाएं। मतलब जितना खाना आपके दोनों हाथों में आ जाए उतना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आजकल अगर किसी को ऐसी सलाह दो तो वो कहेंगे कि कम खाने से कमज़ोरी आ जाएगी। यहाँ तक कि आज मॉडर्न साइंस ने भी काफ़ी रिसर्च के बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी जीव के लिए अगर उसकी कैलोरी इनटेक 30% तक कम कर दी जाए तो उसकी लाइफ 30% तक बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा कम खाना ज़्यादा खाने से बहुत बेहतर है। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। अपनी डाइट में सभी 6 टेस्ट रखें। आयुर्वेद की माने तो कोई भी डाइट प्लान बैलेंस्ड तभी कहलाता है जब उसमें 6 के 6 टेस्ट मौजूद हों। मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसैला और तीखा। इसी सिद्धांत पे आधारित है भारतीय थाली, जिसमें 6 के 6 टेस्ट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। इस एक थाली में सभी फूड ग्रुप्स और उनके न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। याद है जब आपने पेट भर के खाना खाया था लेकिन फिर भी कुछ मीठा खाने की कसर महसूस हो रही थी? ये इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी उसी आहार को संपूर्ण आहार मानती है जिसमें 6 के 6 रस मौजूद हों। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब आप खाना खाने बैठें तो जानबूझकर थोड़ा कम खाना लें और उतना खाने के बाद एक छोटा सा पीस गुड़ का खाएं। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि आपका पेट भर जाएगा और दूसरा, खाना खाने के बाद आपको सुस्ती नहीं होगी। मुझे आज भी याद है कैसे मम्मी आखिरी रोटी पे घी और शक्कर लगा कर देती थी। उस एक रोटी की वजह से कम खाने में भी ज़्यादा तृप्ति हो जाती थी। ऐसे ही आप अपने खाने के साथ मिर्ची या चटनी ले सकते हैं। बस कोशिश यही है कि एक बार में 6 के 6 टेस्ट खाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। नंबर 4, एड ऑन्स रखें। आयुर्वेद ये कहता है कि आपको ब्रेकफास्ट में दही, लंच के बाद छाछ और डिनर के बाद दूध पीना चाहिए। अब ये सिंपल सा टिप ओवर ईटिंग की आदत को कम करने के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आपको पता हो कि अभी छाछ बाकी है तो आप आसानी से 1 रोटी कम भी खा लेंगे। जब आपको ये पता होगा कि अभी सोने से पहले दूध भी पीना है तो बड़ी खुशी से आप रात का खाना हल्का कर लेंगे। इसी तरह से आप ब्रेकफास्ट से पहले फल या फलों का जूस भी ऐड कर सकते हैं। लंच से पहले कच्ची सब्जियों का सलाद खा सकते हैं। इस तरह से एक तो आप वैरायटी खाएंगे, अच्छा खाएंगे, कम खाएंगे और ज्यादा देर तक पेट भरा महसूस करेंगे। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि अगर ओवर ईटिंग करनी छोड़नी है तो पौष्टिक आहार लो। जाहिर है हमारी बॉडी को तो न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए, लेकिन हमारा माइंड है जो बार बार अनहेल्दी डिमांड्स करता रहता है। और जब हम माइंड की बात मानकर ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो पेट तो भर जाता है लेकिन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इसलिए थोड़ी देर बाद ही फिर से भूख लगने लगती है। फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया और ये चक्कर चलता ही रहता है। वहीं अगर आप फाइबर से भरपूर साबुत अनाज खाएं, प्रोटीन के लिए दालें और मिल्क प्रोडक्ट्स लें, ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट्स के लिए, फ्रेश फ्रूट और सलाद विटामिन मिनरल्स के लिए, तो आपकी बॉडी कम खाकर भी फुल महसूस करेगी। नंबर 3, सिर्फ एक ही सर्विंग लें। हर बार जब आप खाएं तो एक ही बार प्लेट में रख लें, बार बार ना भरें। याद करो लास्ट टाइम जब आपने बूफे खाया था, ना तो आपको ये याद होगा कि कितनी तरह की फूड आइटम्स आपने टेस्ट की थी और ना ही कितनी तरह की स्वीट्स आपने खा ली थी। बस इतना ही याद रहता है कि इतना खाया कि गले तक आ गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक ही सर्विंग नहीं ली, बल्कि बार बार अपनी प्लेट को रीफिल करते रहे। घर पे भी अगर कोई हमारी प्लेट में पूरी रखता ही जाता है तो हम खाते ही रहते हैं जब तक कि हद ना हो जाए। इसलिए एक ही बार में प्लेट में जो खाना है रख लें, आराम से बैठ जाएं और उसके बाद ध्यान से खाएं। एक बार में ही फर्क महसूस हो जाएगा आपको।
नंबर 2, धीरे खाएं। फैक्ट ये है कि 15 मिनट लगातार चबाते रहो तो आपका मन भर जाएगा। जब भी आप किसी पार्टी या शादी पे गए, आप एनालाइज करो तो कुल 15 मिनट से ज़्यादा आप नहीं खा पाए होंगे, क्योंकि 15 मिनट बाद आपका ब्रेन सिग्नल देता है बस बहुत खा लिया। तो अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो उन 15 मिनट में 4 रोटियां ठूसो या धीरे धीरे स्वाद लेते हुए 2 रोटियां ही खाओ। लेकिन धीरे खाएं कैसे? पहला तो फ्रेश गर्म खाना खाएं और दूसरा छोटी छोटी बुर्कियां लें। प्रॉब्लम ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग बातें करते करते खाते हैं, टीवी लैपटॉप देखते हुए खाते हैं या साथ साथ मैसेजिंग करते रहते हैं। इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम ज़्यादा खा बैठते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि यूएस में हर डाइनिंग हॉल में एक कार्ड होता है जिस पे चोकिंग से रिकवर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड मूवीज़ में भी फूड चोकिंग के बहुत सीन होते हैं। लेकिन वहाँ ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों है? भारत में तो ऐसा हमें सुनने को नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि उन्हें खाना खाते हुए बातें करने की आदत है। खाने के लिए हवा अंदर जाती है और बोलने के लिए बाहर। जब दोनों एक साथ करते हैं तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए अगर आप धीरे चुपचाप खाएं तो चोकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रैक्टिस के तौर पे दिन में एक बार अकेले खाना खाएं। अकेले मतलब बिना फोन, बिना यूट्यूब, बिना नेटफ्लिक्स के। समझो जैसे खाने के साथ डेट है। मैं अक्सर ही 15-20 मिनट का सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा लेता हूँ, जिससे मैं उतनी देर तक खा भी पाता हूँ। अगर आप चम्मच से खाते हैं तो हर बाइट के बाद चम्मच नीचे रख दें और अच्छे से चबाएं। फाइनली सिग्नल का वेट करें। ये शायद आपके साथ हुआ हो। आप रेस्टोरेंट में गए जहां सर्विस बड़ी पुअर थी। वेटर आपकी चपाती लाने में लेट हो गया और जब वो आया तो आपकी भूख खत्म हो चुकी थी। अगर वो जल्दी ले आता तो आप पक्का खा लेते, नहीं? इसलिए क्योंकि बॉडी को टाइम लगता है सिग्नल भेजने के लिए। लेकिन तब तक हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। सो सिंपल फंडा ये है कि जब आपको खाने को लेकर मन में डाउट आ जाए कि खाऊं या ना खाऊं, बस तब खाना बंद कर दें। सो दोस्तों, ये थे 5 बहुत ही कारगर तरीके ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। रिकैप करें तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं। आप हरी मिर्च या चटनी भी खा सकते हैं। 6 टेस्ट पूरे करें। खाने में एड ऑन्स रखें। ब्रेकफास्ट में दही, लंच में छाछ और रात को दूध पिएं। ब्रेकफास्ट से पहले फ्रूट्स और लंच से पहले सलाद खा लें। पौष्टिक आहार लें, एक ही सर्विंग लें। धीरे खाएं, अच्छे से चबाएं। दिन में एक मील अकेले खाएं। ब्रेन के सिग्नल्स का ध्यान रखें। जब मन में डाउट आए तो खाना बंद कर दें। दोस्तों, जब आप ये सब टिप्स अपनी लाइफ में उतार लेंगे तब सच मानिए आपको किसी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि आपको कितना खाना चाहिए, बल्कि आपको वो मैसेज आपका पर्सनल डाइटिशियन जो आपके पेट के अंदर बैठा है वो देने लगेगा। और तब खाना खाने का मजा कुछ अलग ही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपके रूखे और घुंघराले बाल हैं तो आप चेक कर सकते हैं मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क। आर्गन एवोकाडो ऑयल और मिल्क प्रोटीन से भरपूर ये बना है 100% टॉक्सिन फ्री इंग्रेडिएंट्स बिना किसी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के। ना सल्फेट्स, ना पैराबेन्स, ना ही EDTAs या कलर्स। मेन और वेमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए अपने बालों को 2 हिस्सों में बांट लें। हेयर मास्क ले लें और अच्छे से अपने बालों पे लगा लें। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू से धो दें। हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।